हाँ कहो गुलरू। हेलो। हाँ उमर साहब, मैं पूछना चाह रही थी कि गुलफैम साहिबा की तबीयत अब कैसी है? फिक्र मत करो, गुलफैम अब ठीक है, उसका चेकअप हो रहा है। जिहान कैसा है? जिहान अभी तक वैसा ही है। क्या तुम उसके साथ हो अभी? बस अभी बाहर आई हूँ मैं। बात सुनो मेरी, खुद पर और जिहान पर दबाव मत डालो। वैसे भी तुम्हारी आज छुट्टी है, तुम्हें आराम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। मर्द चला गया ये, अब फिर से कोई तमाशा ना कर दे। इन चांदी की चीजों को क्या हो गया है? इनका रंग क्यों खराब हो गया है? हम तो इसे पिछले आधे घंटे से साफ करे हैं जाहिद साहिबा, अब और कितना साफ करें? मुझे नहीं लगता कि ये चांदी साफ करने की चीजें हैं। नकली चीजें खरीदी हैं तुमने। महबरूर है। महबरूर है। हाँ, अभी मार्केट चली जाओ और चांदी साफ करने का केमिकल लाओ। जी भी लाती हूँ मैं। और ये रिसाले फेंक दो। कितनी बार कहूँ तुमसे? पढ़ना तो तुम्हें आता नहीं है, फिर ये क्यों जमा करके रखे हुए हैं? ठीक है, मैं अभी फेंक देती हूँ इन्हें। अभी फेंकने की जरूरत नहीं है इन्हें। जाओ, पहले जो काम कहा है वो करो। जाओ जल्दी। हाँ बेटा, तुम मार्केट से कुछ मंगवाना चाहते हो? नहीं। तनर इधर आओ जरा। अच्छा सुनो, कुछ भी हो बेटा, अगर वो तुम्हें डांटे तो जवाब मत देना, क्योंकि वो दादी है ना तुम्हारी। ठीक है। अगर गुलफैम बीच में ना आती और ये सारा मामला ना संभालती तो तुम्हारे पास आज कुछ भी नहीं होता। देखो, तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, उस आवारा लड़की से तुम्हें दूर रहना होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? जी समझ गया हूँ मैं आपकी बात दादी जान। सुबह मुझे गुस्सा था इसलिए तुम पर निकाल दिया, इसीलिए मैं उसकी तलाफी करना चाहता हूँ। तुम्हें एहसास हो क्या? मुझे मालूम था। जब इनका कोई फायदा ही नहीं हुआ तो मिटा देती हूँ इन्हें। ये गाड़ी भी बिल्कुल उसी की तरह है, दिखावा, सिर्फ दिखावा। क्या हुआ, अच्छी लगी तुम्हें? लगता है तुम्हें गाड़ियों का शौक है। तुम सबसे छोटी बहन हो ना उनकी? क्या मतलब? तुम योंजा की सबसे छोटी बहन हो? हाँ बिल्कुल, योंजा की ही बहन हूँ मैं। और जितना तुम्हें गाड़ियों के बारे में पता है उतना ही मुझे ज्वेलरी के बारे में मालूम है। जो हार तुमने योंजा को दिया वो बिल्कुल बेकार है। बेकार? हाँ बिल्कुल, बस महंगा है और चमकदार। लगता है तुमने उसे काफी गौर से देखा है। हाँ, पहली नजर में तो अच्छा लगा, लेकिन समझ गई थी कि दिखावा है ये। अच्छा, तो तुम्हें ये लगा? जब तुमने वो हार लिया तो तुम्हें योंजा की कोई परवाह नहीं थी। ये सिर्फ दिखावे के लिए था और कुछ नहीं, क्योंकि वो हार तुमने योंजा के लिए नहीं लिया। तो फिर बताओ मुझे, किसके लिए लिया मैंने? इस सब से बस एक ही बात वाज़ेह होती है, तुमने ये इसलिए किया ताकि अपनी दादी को खुश कर सको। इसका मतलब ये है कि मेरी बहन की तुम्हारी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं, बिल्कुल उस हार की तरह। तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है? साइकोलॉजी? हाँ, तुम्हें समझना कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है। तुम एक बदतमीज लड़के हो और कुछ नहीं। तुम्हें समझने के लिए साइकोलॉजिस्ट बनने की कोई जरूरत नहीं।
वैसे मेरा सब्जेक्ट लॉ है।